निफ्टी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस टुडे। तो इस वीडियो में मैं दिखाने वाला हूँ कि कैसे मैं निफ्टी 50 के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिसाइड करता हूँ। आप अपने स्क्रीन पे ये जो इंडिकेटर्स देख रहे हैं, इसे मैंने ऑप्शन चेन के डेटा को एक्सेल में फेच करके बनाया हुआ है और ये परफेक्टली दिखाता है कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा डिमांड चल रहा है। तो अगर बात इस चार्ट की करूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पुट और कॉल का डिमांड। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे कॉल के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट 24,050 का लेवल है, जो कि ये है कॉल के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट। और वहीं पर अगर पुट के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट देखो 24,150 24,100 का लेवल है, वो पुट के लिए सबसे हाईएस्ट पॉइंट है। तो ये हमें बताता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा इन दोनों में डिमांड है। तो एक तरह से ये मार्केट के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकते हैं। तो चलो आओ इसे एक चीज़ से और कंफर्म करता हूँ और देखता हूँ कि मार्केट के डायरेक्शन किस तरफ जाने की पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे ये चार्ट देखो, पहला चार्ट प्राइस वॉलेटिलिटी। अगर इसमें देखोगे तो यहाँ पे जो लाइन है ये कॉल के लिए शो कर रहा है। अगर यहाँ पे पुट में ज़्यादा डिमांड होता है तो यहाँ पे पुट का लाइन शो करता है, क्योंकि यहाँ पे कॉल का लाइन शो कर रहा है तो ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे कॉल के साइड ज़्यादा डिमांड चला। और यहाँ पे देखोगे तो अक्रॉस ऑल दिस स्ट्राइक प्राइसेस जो पुट कॉल का डिमांड है वो हाई है और ये पॉजिटिव है। तो एक तरह से मार्केट के बुलिश मूड को सजेस्ट कर रहा है। और वहीं अगर नीचे लाइन में देखोगे तो प्राइस लाइव में देखोगे तो ये लाइव मार्केट का डिमांड है और ये लाइव अपडेट हो रहा है। तो यहाँ पे भी देखो स्लाइटली, यहाँ पे तुम्हें देखिएगा नहीं लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे कॉल का जो डिमांड है कंपेयर टू पुट वो हाई है। तो चलो अभी मैं अपने इस इंडिकेटर के एनालिसिस के बेसिस पे मार्केट के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करता हूँ चार्ट पे। तो यहाँ पे जैसे तो मैंने यहाँ मार्केट के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस को चार्ट पे ड्रॉ कर दिया और 24,050 का लेवल मार्केट के लिए सपोर्ट के तौर पे काम कर सकता है या फिर उसके आसपास का लेवल, और 24,100 का लेवल मार्केट के लिए रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर सकता है। चलो अब देखते हैं मार्केट कैसे थ्रू आउट द डे रिएक्ट करता है। अभी तो मार्केट का शुरुआती टाइम है तो थोड़ा इसे टाइम देते हैं और देखते हैं मार्केट किस तरफ इन दोनों में से लेवल्स को तोड़ता है, रेजिस्टेंस को तोड़ता है या फिर सपोर्ट को तोड़ता है। जिस भी तरफ ये तोड़ेगा मार्केट के उस डायरेक्शन जाने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। और बेस्ड ऑन माय एनालिसिस मेरा, अगर मैं प्रोबेबिलिटी की बात करूँ, ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है मार्केट के बुलिश होने का। तो लेट्स सी किधर जाता है। तो दैट्स ऑल फॉर इन दिस वीडियो। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और एनालिसिस दिखाऊंगा, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना ओपिनियन ज़रूर कमेंट करना।